नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो कार नेवी एमआर नेवी एसआर में जो अगला टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य। इसके पहले जो आपका टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सल्तनत काल में आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये समाप्त कर चुके हैं। आज की जो क्लास होगी वो होगी मुगल साम्राज्य, मुगल वंश पे। तो यहां से भी क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, क्योंकि इतिहास अगर दिया हुआ है तो इतिहास में सल्तनत काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक, वेद, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य को ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और इसको कम से कम समय में इसको पढ़ते हैं। तो मुगल साम्राज्य कब से कब तक था, जानकारी में कहते हैं कि 1526 ईस्वी से लगा के 1857 ईस्वी तक का जो टाइम ड्यूरेशन था ये आपका मुगल साम्राज्य में था। बहुत टाइम तक शासन किए, इसमें कई राजा हुए। सबसे पहले इसकी संस्थापक बाबर ही थे। इब्राहिम लोधी वंश को समाप्त करके, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे और इब्राहिम लोधी को परास्त करके, हरा के बाबर गद्दी पर बैठते हैं और मुगल साम्राज्य की नींव डालते हैं। तो अगर पूछेगा बताओ मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। ये क्या थे? मुसलमान में कौन मुसलमान थे? तुर्क और सुन्नी। इसमें भी शिया सुन्नी होते हैं। क्या होते हैं? इधर ध्यान दो। इसमें भी क्या होते हैं? तुर्क और सुन्नी होते हैं। तुर्क मुसलमान थे और किसमें थे? सुन्नी थे, शिया नहीं थे, मुसलमान थे। संस्थापक कौन है? बाबर है। बाबर पहले मुगल वंश के पहले शासक कौन थे? बाबर थे। तो अब हम लोग पहले बाबर को पढ़ लें। बाबर का जो जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1483। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बादशाह की उपाधि इनको 1507 में मिली। बादशाह की उपाधि सबको नहीं मिलती थी। जो वंश में या तो जो ज्यादा राजाओं को पराजित करते, कुछ खासियत रहती थी इन लोग में कि कुछ काबिलियत पार करने के बाद, हासिल करने के बाद उनको बादशाह की उपाधि मिलती थी। कुछ परथरा होगी इनकी। तो 1507 में इनको बादशाह की उपाधि मिलती है। किसको? बताओ। बाबर को। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। यहां ध्यान दो, समझ जाओगे फिर याद हो जाएगा। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। चारों में जो सल्तनत संभालने के लिए दिया गया वो दिया गया हुमायूं को, क्योंकि कामरान, अस्करी और हिंदाल उस काबिलियत नहीं थे, उनको नहीं समझते थे। तो बाबर ने सोचा कि हमने मतलब सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए किसको सौंपे? हुमायूं को सौंपे, क्योंकि वो काबिलियत उनके पास दिखती रही होगी, कुछ रीजन रहा होगा 4 पुत्र में कि इनको आगे बढ़ाने के लिए वंश को दिए। तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो पूछेगा बाबर कितने पुत्र थे? तो हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 5 आक्रमण किए। कभी पूछेगा बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो 5 आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई जात के विरुद्ध था। ये बाबर का पहला युद्ध था। 1519 में यूसुफ जाई जात के विरुद्ध था। ये भी कई बार पूछ चुका है। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी नीति अपनाई? तुगलका नीति अपनाई। पूछेगा कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी? तुगलका युद्ध नीति अपनाई थी। अगर पूछेगा बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग कब किया? 1526 पानीपत के युद्ध में किया था। बताओ तब इन लोग के पास तोप थे। तो बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग कब किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। बाबर के निशानेबाज कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा। कौन थे? 2 इनके पक्के निशानेबाज थे। इन्हीं की वजह से युद्ध को जीत लेते थे। उनका नाम क्या है? उस्ताद अली और मुस्तफा। 2 नाम ऐसे हैं कि इन्हीं की वजह से युद्ध को जीत लेते थे। इनके 2 पक्के निशानेबाज थे। और बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हम ट्रिक में बता रहे हैं। सब देखो, बाबर के द्वारा 5 युद्ध लड़ा गया। एक तो पहले लड़ लिए हैं 1519 में, यूसुफ जाई जात के विरुद्ध था। उसके बाद जो 4 बचे हैं उसके लिए ट्रिक है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंचा और 30 में मर गया। तो मर गया मतलब लिख दिए हैं, मेन 4 हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी और किसके बीच हुआ? बाबर के बीच हुआ। इसमें विजयी कौन होता है? बाबर। खानवा का युद्ध 27 में खाना खाया, तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर क्या होते हैं? इसमें विजयी होते हैं। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। बाबर इसमें क्या होते हैं? विजयी होते हैं। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच में। बाबर कौन होते हैं? इसमें विजयी होते हैं। उसके बाद देखिए बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध हो गए। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, चंदेरी का युद्ध हो गया, 29 में
घर गया तो घाघरा का युद्ध हो गया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अगला देखो यहाँ पे, इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में मारा गया। जाहिर सी बात है, इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में मारा गया और साथ ही उसका मित्र विक्रमाजीत युद्ध में मारा गया, और विक्रमाजीत राजा थे। और सुनो, यहाँ पे हुमायूं ने कोहिनूर हीरा राजा विक्रमाजीत के परिवार से प्राप्त किया था। विक्रमाजीत मारे गए हैं, इनके परिवार में रखा हुआ था कोहिनूर हीरा। अब उसको कौन ले लिया? हुमायूं ले लिया। बाबर को उपाधि क्या मिली? कलंदर से मिली थी। और राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में हुई जहार दे देने के कारण। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई, 48 वर्ष की एज में, आगरा में हुई। कहां पे हुई थी? आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, जो तुर्की भाषा में है। फारसी भाषा में अनुवाद कौन कराया? कौन किया इसको? अब्दुल रहीम खान खाना। कौन किया? बाबरनामा का तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया? अब्दुल रहीम खान खाना। चार बाग बनाने की परंपरा किसके काल शुरू है? अकबर के काल से। अब यहां लिखो हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। अगर मुगल शासक में सबसे कोई कमजोर शासक था तो हुमायूं ही था। हुमायूं बहुत कमजोर था। गद्दी पर जब बैठे तो गद्दी पर बैठा, इसको हुमायूं को शेरशाह ने 2 बार इसको पराजित किए। शेरशाह कितनी बार? यही तो मुगल वंश का अंत हो जाता, लेकिन नहीं, ये चला गया 15 साल तक, फिर लौट चला आया ये। नहीं तो यही मुगल वंश का अंत हो जाता, लेकिन ये चला गया बाहर। बाहर जाने के बाद 15 वर्ष बाद फिर गद्दी आगे आक्रमण किया और जीत लिया, फिर ये मुगल वंश को चालू कर दिया। तो गद्दी पर बैठा 29 दिसंबर 1530 ईस्वी। एज उनकी कितनी थी? 23 वर्ष थे। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया? हुमायूं ने किया, 1533 में किया। देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर शाह सूरी क्या होते हैं? विजयी होते हैं। बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं हारता है, शेर शाह सूरी विजयी होते हैं। आगरा और दिल्ली पर कब्जा हो गया किसका? शेर शाह सूरी का हो गया। सल्तनत आ गई शेर शाह सूरी की। बिलग्राम युद्ध के बाद जब हार गया तो हुमायूं कहां चला गया? सिंध चला गया। वहां घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया 15 साल। ठीक है, वहां व्यतीत किया, वहां बिताया, क्योंकि यहां तो हार गया था वो। 1555 ईस्वी में इनकी पत्नी का नाम हमीदा था। क्या नाम था? और हमीदा के पेट से ही जन्म हुए थे किसका? अकबर के। उन्हीं के, जिनकी पत्नी का नाम हमीदा बेगम था। हुमायूं के पुत्र कौन थे? अकबर थे। तो हुमायूं के पिताजी कौन थे? बाबर थे। तो 1555 ईस्वी पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके पुनः गद्दी पर बैठा कौन? हुमायूं फिर आ गया। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई। अगर पूछेगा हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई। हुमायूं नामक उनके ऊपर पुस्तक लिखी गई। कौन लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। नोट लिखो यहाँ पे, हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह में 7 रंग का कपड़ा पहनता था। ये आपको मुगल वंश के 2 लोग को पढ़ा दिया, एक बाबर को, एक हुमायूं को। इसके बाद नंबर किसका आएगा? अकबर का। थैंक यू।